अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब पे अपना करम व फजल फरमाए और हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, आमीन। आज 3 जुलाई बरोज़ जुमेरात और 7 मुहर्रम। मार्केट में आज गर्मा गर्म ख़बरें हैं। आज आपको अच्छी ख़बरें सुनाऊंगा, मज़ीद अच्छी। तो वो कुछ लोग मुझ पे एतराज़ करते थे, मेरे भाई यार आप तो हमेशा मायूसी फैलाते हो, अच्छी खबरें नहीं देते। भाई अच्छी खबर आएगी, मैंने खुद तो नहीं गढ़नी खबरें, मेरा तो काम है आपको न्यूज़ पहुंचाना, मालूमात देना। तो अच्छी होंगी तो अच्छी दूंगा, बुरी होंगी तो बुरी। तो आज अच्छी खबरें हैं। सबसे पहले तो कॉपर के रेट का जंप। इंटरनेशनल मार्केट में भी कॉपर कभी इतनी हाई सतह पे नहीं गया। तो LME ने $10,000 वाला हिस्सा अबूर कर लिया। 9,600, 700, 9,200, 300 पे चलती रही। कल 10,000 का हिस्सा अबूर कर लिया। तो उसके हिसाब से अगर कैलकुलेशन की जाए तो रेट पाकिस्तान में बनता है बहुत ज़्यादा। आगे जाके बताऊंगा, अभी नहीं। बाकी जो अपना लोहे के मुतल्लिक़ ख़बरें हैं, कबाड़ के बाकी आइटम के मुतल्लिक़ ख़बरें हैं। देखिए जी, 7 मुहर्रम हो गए, आगे अब कल जुलूस वगैरह भी निकल रहे हैं, सोख के दिन आ रहे हैं, तो काम सुस्त हो जाता है। कुछ लाहौर में बारिश वगैरह हुई है। कुछ इंटरनेशनल सतह पे भी लोहे के जो प्रोडक्ट है उसके रेट में थोड़ी सी कमी हुई है। तो बजट में भी कुछ टैक्सेस वगैरह कम किए हैं इन्होंने, इंपोर्ट आएगी तो उससे भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। तो लोहे के रेट में थोड़ी सी कमी है, तेज़ी नहीं है। वो बीच में थोड़ा सा माल शॉर्ट हुआ था तो रेट थोड़े से बढ़ गए थे, इतने भी नहीं बढ़े थे। नॉर्मल 24-25 रुपये, 26 रुपये का रेट ही मार्केट में है। तो मेरा रेट तो 25 रुपये का है। बहरहाल लाहौर में और बारिशों की वजह भी एक बनी है, पूरा पाकिस्तान बारिशों की लपेट में है। आज भी बारिश है, ये हफ़्ता तकरीबन पूरा रहेगा, तो इससे भी फ़र्क पड़ा है काम पे। तो लोहे के रेट थोड़े से डाउन हैं और कॉपर और पीतल के रेट इंतहाई बुलंदी पर गए हैं। वो इंटरनेशनल सतह पे गए हैं। पाकिस्तान से माल बाहर जाता है, कॉपर तो बाहर जाता है, पीतल भी जाता है बाहर। कुछ हम प्रोडक्ट बना के भेजते हैं, कुछ खाम पीतल भी भेजते हैं, तो उसके रेट बड़े हैं। तो ज़ाहिर है उसका असर पाकिस्तान में भी आएगा, थोड़ा आए ज़्यादा आए। लोहे के रेट जो हैं 125 रुपये एवरेज का रेट है, ऊपर नीचे हो सकते हैं। और निग्गर मिक्स माल के 3 टन की गाड़ी के निग्गर के रेट जो हैं हमारी ख़रीदारी के गोदाम वाले जो हम लोग ख़रीद के लाएंगे, उठा के लाएंगे। देखें डीज़ल का रेट भी बढ़ा है, हमारा ख़र्चा भी बढ़ गया। अगर हम पहले 5 रुपये गिनते थे तो अब उसको 6-6.5 रुपये किलो पे जाना पड़ेगा। तो निग्गर के रेट तकरीबन 28 रुपये 4-5 टन की गाड़ी। और जो है लाइट के रेट वही हैं 80 रुपये, सैनिटरी के रेट 90 रुपये। मिल माल जो अच्छा मिल माल होता है 135 रुपये की खरीदारी है। मशीनरी बीट जो है, मोटर माल जो है, मोटरों टूटे हुए मोटर या पंखे वगैरह या पिग आयरन कह सकते हैं, वो जो थोड़ा बहुत आता है स्क्रैप के अंदर ही आ जाता है। तो ये सूरत हाल इसकी है। बिलेट के रेट लाहौर के जो थे वो तकरीबन 190-92 यही हैं। इसमें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अब ये मुहर्रम के बाद ही होगा। नया मंथ शुरू हो गया, जुलाई शुरू हो गया है, जुलाई में टैक्सेस का रद्द-बदल होगा। तो मेरे ख्याल में स्टील सेक्टर पे थोड़ी सी जो हुकूमत ने नरमी की है, तो हो सकता है रेट थोड़े बहुत नीचे आ जाएं या ये बरकरार रह जाएं, इससे तेज़ ना हो। तो ये सूरत हाल है स्क्रैप के रेटों की। पहुंच माल जो सोराब गोल्ड वालों ने कल ख़रीदा है, आज परसों ख़रीदा है, कल ख़रीदा है, तो वो 130 से लेके 132 के दरमियान है। शेरशाह में भी यही रेट है। उठाने का निग्गर का रेट 127-28 है। और मिक्स माल, लोकल मिक्स माल 3 टन की गाड़ी 125 रुपये। थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, ये आप अपने व्यापारी से देख सकते हैं, क्योंकि शेरशाह में भी कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो कैश ख़रीदारी करती हैं, कुछ ऐसी पार्टियां जो 2-4 दिन 5 दिन लगाती हैं, और कुछ ऐसी पार्टियां जो 15-15, 20-20 दिन भी नहीं पैसे देती। तो वो हर एक का अपना हिसाब किताब है। कोशिश करें कैश पे दें माल, क्योंकि लोहे की लोगों का हालात जो 3 साल बिगड़े रहे हैं, तो कोई भी मजबूत नज़र आने वाली पार्टी आपको ख़राब कर सकती है। बहुत सारे मामलात ऐसे हो गए हैं। तांबे पित्तल में भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं, कोई पैसे लेके इधर उधर हो गए लोग, तो इस तरह। कॉपर के रेट जो हैं भाई, कॉपर के रेट कराची में तो 2500 रुपये थे, आज 2550 तक भी जाने की उम्मीद है। 2500 से 2550। पीतल का रेट भी हाई हुआ है 1700 रुपये, 1700 से भी ऊपर चला गया है।
ये देखें ना, अच्छी खबर मैंने सुना दी आपको। तो बाज़ भाई कमेंट करते हैं यार आप सिर्फ मायूसी वाली खबरें फैलाते हो अपने आप की तरह, तो मैं आज खुश भी हूँ। देखिए मेरा तांबे पीतल से कोई लेना देना नहीं है, मेरा काम तो लोहे का है, लेकिन अच्छी खबरें हैं, काम चलेगा। थोड़ा सा काम में चहल पहल आएगी तो साथ लोहे का काम भी चल पड़ेगा शायद। तो पीतल के रेट 1700 से 1720-30, तांबे के रेट 2500 से लेके 2550 के दरमियान है। नरम कड़क सिल्वर 570 से 600 के दरमियान है। और जो बाकी आइटम है वो आप अपने गोदाम वाले से उसके रेट अपने गोदाम वाले से ले लें, क्योंकि उन्होंने भी कुछ कमाना है। ऐसा ही होता है कि जो आइटम कम है उसके रेट बढ़ा देते हैं, जो ज़्यादा है उसके रेट कम कर देते हैं। तो ये पुरानी बात भी है और है हकीकत। तो बैटरी के रेट 300 से लेके 315 के दरमियान, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। बाकी जो है डब्बी चूरा धात वगैरह उसके रेट भी आप अपने गोदाम वाले से ले सकते हैं। कापी के रेट 38 से 40 वही हैं, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। प्लास्टिक के रेट 70 से 80 वही हैं, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। और वाइट प्लास्टिक 100 के करीब है और खंडू जो है वो 140। कापी के रेट हो सकता है कि आगे जाके जुलाई या अगस्त में बढ़ जाए, क्योंकि उम्मीद तो है मुहर्रम के बाद काम चले उस सूरत में। और बाकी जो गत्ते का रेट है वो 20 से 30 है, टुकड़ा 35 से 45 है, टुकड़ा मार्केट में वाफर है। और कड़क बोतल का रेट 110 से 120 के दरमियान है। देखिए जी, कॉपर बाहर जाता है, तांबा इंटरनेशनल मार्केट में कल बहुत ज़्यादा तेज़ी थी, 10,000 LME 10,000 के करीब करीब गई है। अब पाकिस्तान में रेट मुख्तलिफ होते हैं, पाकिस्तान में कारोबार का अलग अंदाज़ है, पाकिस्तान के अपने मसले मसाइल हैं, पेमेंट की शॉर्टेज है। मुहर्रम की छुट्टियां आएंगी, ज़ाहिर है इन दिनों में जो आपको कैश देगा वो सस्ता ख़रीदेगा, तो 2500 से 2550 का रेट उसका बरकरार है। फिर पाकिस्तान में अनदेखे खर्चे, लोगों के खदशात, कारोबारी खदशे, कारोबारी रिस्क ज़्यादा है, तो इसलिए लोग बचा के चलते हैं, रेट काफ़ी सारा मार्जिन रख के चलते हैं। फिर हमारे खर्चे अखराजात ज़्यादा हैं, तो ये भी वजह है। फिर भी 2500 से 2550, देखिए तांबा हाई चला गया है, हो सकता है इससे भी रेट बढ़ जाएं। तो बाकी आप लोग देखभाल के काम करें। सरिये के रेट कराची में वही हैं, 60 ग्रेड 40 ग्रेड के रेट वही हैं। टोर बार शार्ट है, लोकल सरिया कराची में शार्ट है। लाहौर में सरिये के रेट 3-4 रुपये कम हुए हैं लोकल सरिये के। अब अगर इंपोर्ट आना शुरू हो जाती है, अब देखें जुलाई शुरू हो गया है, जो टैक्सेस की रियायत दी है, अगर ये अब बुक करेंगे तो 15 दिन लगेंगे इंपोर्ट आने में। तो 15 दिनों बाद फिर क्या सूरत हाल होती है, हो सकता है रेटों में कुछ कमी हो जाए अगर फिनिश प्रोडक्ट आती है तो उसमें। वैसे भी जो शीट आ रही है, नई चादर जिसको कहते हैं, तो कराची में पाकिस्तान में जो माल बनता है कराची में, उसके रेट तकरीबन 220 से 240 के दरमियान है। और बाहर से जो फाटा के नाम पे टैक्स की छूट में जो मंगाई जा रही है और उसमें अरबों रुपए का टैक्स का घपला हो रहा है, वो यहाँ पे माल आपको 180 185 शेरशाह में मिल जाता है, बाहर भी मिल जाता है। तो फिर पाकिस्तान की बनी हुई प्रोडक्ट जो है वो कैसे उसका मुकाबला करेगी। पाकिस्तान में भी शीट तैयार होती है, पहले पाकिस्तान स्टील मिल तैयार करता था, अब एक और है वो करते हैं। तो इसी तरह की सूरत हाल है। बहरहाल देखभाल के काम करें जी। देखें आगे मुहर्रम की छुट्टियां आ जाएंगी, उसके बाद जो भी सूरत हाल होगी, अल्लाह करे काम में कुछ बेहतरी आ जाए। देखिए पेट्रोल डीज़ल के रेट बढ़े हैं, तो इससे महंगाई में भी इजाफा हुआ है, खर्चों में भी इजाफा हुआ है, तो लोगों की कैलकुलेशन जो है उसमें फ़र्क पड़ेगा। तो आने वाले दिनों में इसका पता चलेगा। अल्लाह ताला हम सब के हक़ में बेहतरी फरमाए, हम सब के कारोबार में बरकत अता फरमाए और हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।